हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आवेश के मात्रक, वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां और वस्तु पर आवेश है या नहीं इसके बारे में कुछ उपकरण पढ़े। आज का अपना टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण, कि वस्तुओं पर जो आवेश होता है वो क्वांटीकृत होता है। तो यहां पर क्वांटीकृत क्या है वो हम देख लेते हैं पहले, फिर उससे क्वांटीकरण बनाएंगे। तो मान लीजिए अपने पास में दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। दोनों वस्तुएं अनावेशित वस्तुएं हैं। इन दोनों वस्तुओं को मैं आपस में रगड़ता हूं, घर्षण करता हूं, तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर चला जाएगा। यहां से और इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस वस्तु पर। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितनी मात्रा में आवेश लेकर जाएगा? 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश लेके जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, वो भी इतना ही आवेश लेकर जाएगा, 10⁻⁻19। ऐसे जब मैं इनको जोड़ता हूं तो यहां पर आ जाता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब एक आवेश गया वो लेके गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, वो कितना लेके गया? वो लेके गया इतने अमाउंट, तो आवेश बढ़ गया यहां पर। तीसरा जाएगा, वो कितना लेके जाएगा? वो लेके जाएगा 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम कर देगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1 से मल्टीप्लाई किया आवेश को, दूसरा गया तो 2 से किया, तीसरा गया तो 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जो ये वैल्यू आ रही है अपने पास में, ये आ रही है 1.6। अब 1.6 के बाद में यदि 1.7 आता, 1.8 आ जाता, 1.9 आ जाता, तो हम यहां पर मानते कि ये सतत रूप में है। तो वस्तुओं पर जो आवेश है वो सतत मान में नहीं होता है, कुछ व्यक्त मानों में होता है। अब 1.6 के बाद में डायरेक्ट कौन आया? 3.2। फिर मान लो 3.2 से हम लगाएं तो वहां पर 3.3 आना चाहिए, 3.4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4.2, मतलब ऐसे बढ़ना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट कौन आया? फिर 4.8 आया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि वस्तुओं पर जो आवेश होता है वो सतत मान में न होकर कुछ विविक्त मानों में होता है। इन विविक्त मानों को ही हम क्वांटम मान कहते हैं। इसलिए आवेश की प्रकृति कैसी है? आवेश की प्रकृति क्वांटम प्रकृति है। क्वांटम मान कितना हो सकता है? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन का कम से कम क्वांटम मान। इसको मूल आवेश भी कहते हैं। प्रकृति का मूल आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इससे कम आवेश संभव नहीं होता है वस्तुओं पर, इससे ज्यादा संभव हो सकता है, इससे कम संभव नहीं होता है। इसलिए यहां पर परिभाषा क्या बनी आवेश से? क्वांटीकृत की, कि मान लो किसी वस्तु का कुल आवेश सतत रूप में न होकर कुछ विविक्त मानों में होता है, इन मानों को क्वांटा कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। और यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाएगा। कि ये मान क्या कहलाएंगे? क्वांटम कहलाएंगे। और इन्हीं मानों को हम क्वांटीकृत मान कहते हैं। अब जब वस्तुओं में आवेश जाता है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन ही आते हैं
इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। आवेशन की प्रक्रिया में सदैव इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। तो अब यहां पर आवेशन की मुख्य कारण क्या है? आवेशन का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो यहां पर हम क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि आवेशन का मुख्य कारण क्या है। आवेशन का मुख्य कारण है अपने पास इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। केवल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो प्रोटॉन का क्या होगा? तो प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक में प्रबल बल से बंधे हुए होते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग बल से बंधे होते हैं तो उनको वहां से बाहर निकालना बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देने वहां पर पड़ सकती है हमें। तो इसलिए ज्यादा मात्रा में ऊर्जा वहां पर उत्पन्न नहीं होती है जिससे वो प्रोटॉन बाहर आ सके। इसलिए यहां पर जो अपने पास में है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेशन का मुख्य कारण है। प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं, इसलिए वहां पर जो अपने पास में प्रोटॉन है वो गति नहीं करते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको समझने के लिए हम थोड़ा और पढ़ेंगे विस्तार से। पहले हम आवेश का क्वांटीकरण देख लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु का कुल आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणा जो होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आवेश का क्वांटीकरण। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है अपने पास, दो वस्तुएं हम लगाते हैं यहां पर। ए वस्तु है, दूसरी अपने पास बी वस्तु है। एक वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है तो यहां पर इस वस्तु का आवेश आएगा Q इक्वल टू 1 इंटू ई। और E की वैल्यू हम जानते हैं, E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू माइनस के 19 कूलाम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन गया यहां पर, तब इस वस्तु का आ गया 2 इंटू में E, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पर Q इक्वल टू आ गया 3 इंटू में E। इस प्रकार मान लो इस वस्तु से इस वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो यहां पर Q इक्वल टू आएगा Ne। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम यहां पर इस वस्तु पर कितना आवेश रह गया? इस वस्तु पर प्लस Ne आवेश रह गया। इस वस्तु पर कितना आ गया? माइनस Ne आवेश आ गया। तो यहां पर टोटल आवेश क्या हुआ? तो मैं दोनों वस्तुओं का कॉमनली लिखूंगा, यहां पर Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne लिखूंगा। तो ये अपने पास है आवेश का क्वांटीकरण से फॉर्मूला बन गया। तो यहां आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र हो गया, किसी वस्तु का कुल आवेश Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि वस्तु के इलेक्ट्रॉन हो तो हम माइनस सिंबल यूज करेंगे और वस्तु में यदि प्रोटॉन हो तो हम प्लस सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ये सिर्फ ये चिन्ह प्रकृति को बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उन्हीं के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो अपना फार्मूला है, इस फार्मूले में क्या क्या है? Q वस्तु का कुल आवेश है, कुल आवेश इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। N है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वस्तु में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ई है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। तो यहां पर इस फार्मूले में तीन क्वांटिटियां दे रखी हैं, एक अपने पास Q है, एक N है, एक E फिक्स है। जब भी हम इससे न्यूमेरिकल निकालेंगे तो E तो फिक्स हो गया, E की वैल्यू कांस्टेंट है। अब बच गया कौन, Q और N। या तो ये पूछेगा न्यूमेरिकलों में कि इस वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं, या फिर वो ये पूछेगा इस वस्तु का कुल आवेश बताइए कितना है। दो में से एक पूछेगा, N देगा तो Q पूछेगा, Q देगा तो N पूछेगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण से हम आवेश का मान निकाल सकते हैं कि एक वस्तु पर कितना आवेश होता है। इस आवेश के क्वांटीकरण की खोज मिलिकन ने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश के क्वांटीकरण की खोज किसने की थी। आवेश के क्वांटीकरण की खोज किसने की, तो इसका आंसर आता है मिलिकन ने की थी। मिलिकन ने कौन सी विधि से की थी, तेल बूंद विधि से, तेल बूंद विधि से आवेश के क्वांटीकरण की खोज की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिलिकन ने आवेश के क्वांटीकरण की खोज की थी, कौन सी विधि से की थी, तेल बूंद विधि से की थी। तो यहां पर ये क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। तो हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उन न्यूमेरिकलों में Q और N इन दोनों को निकालेंगे। E तो फिक्स है, यहां पर दिया हुआ मिलेगा। N का मान यहां पर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, मतलब पूर्णांक हो सकता है यहां पर। ठीक है, तो मतलब अपने पास में N का मान 1 2 3 पूर्ण संख्याएं होंगी यहां पर जो ये आ सकती हैं। तो 0 भी यूज कर लेंगे, N का मान 0 हो गया तो वस्तु का आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर 0 से स्टार्ट भी कर सकते हैं इसको कि 0 1 2 3 ऐसे पूर्ण संख्याएं यहां पर यूज की जाएंगी। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी कि N का मान क्या क्या है। N का मान यहां ध्यान से देखना, हम पढ़ते हैं तब N का मान आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है। N का मान कभी भी 1.1 नहीं हो सकता, 2.3 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, √2 नहीं हो सकता, √3 नहीं हो सकता, 5/6 नहीं हो सकता। ये N का मान संभव नहीं है। सदैव जाएगा तो पूरा ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं जाएगा तो पूरा ही इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, यहां पर कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या किसी वस्तु पर आवेश 1.1 E संभव है, तो आंसर आएगा नो, कि 1.1 E संभव नहीं है। क्या किसी वस्तु पर आवेश -17.15 E संभव है, तो आंसर आएगा नो, इतना आवेश भी संभव नहीं है। क्या किसी वस्तु पर 10⁻⁻15 E आवेश संभव है, तो इतना आवेश भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि कम से कम आवेश इतना होना चाहिए और इसका पूर्ण गुणा जो होना चाहिए। तो E की वैल्यू अपने पास में क्या आ रही है, 1.6 × 10⁻⁻19 आ रही है। मैं 1.1 ले रहा हूं तो मुझे पता है कि आवेश के क्वांटीकरण में कि आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणा जो होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या आनी चाहिए। अब यहां पर 1.1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये जो अपने पास में है ये दशमलव में आएगा, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। यहां पर है ये भी पॉइंटों में आएगा, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। मान लो √2 E लगाऊं तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि √2 को खोलोगे 1.414 आएगा, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो E का पूर्ण गुणा जाना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार कंपटीशन में पूछा गया है कि कम से कम वस्तु पर कितना आवेश हो सकता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। क्या 10⁻⁻15 E आवेश संभव है, तो इतना आवेश वस्तु पर संभव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव में बहुत कम रेंज, बहुत ज्यादा मात्रा में रेंज चली जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो ऐसे आवेश के क्वांटीकरण में हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है। और अपना इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये फार्मूला कि Q इक्वल टू क्या होता है, +- Ne।
ये तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आवेशन की क्रिया में सदैव इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन के लिए ये सब कुछ है। अब बात ये होती है कि जब विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होती है, मान लो विद्युत का प्रवाह होता है, तो विद्युत का प्रवाह तो बहुत लार्ज स्केल पर होता है। जब लार्ज स्केल के ऊपर विद्युत का प्रवाह होता है तो हम आवेश को कणमय प्रकृति जो आवेश की है, जो कम से कम मात्रा में तुम्हें ये नजर आ रहा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये प्रकृति जो अपने पास में है ये अनुभव नहीं होती है, क्योंकि विद्युत का उत्पादन या उसका प्रसारण बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये कणमय प्रकृति इतनी कम मात्रा में हमें लगती है, तो ये अनुभव वहां पर नहीं होती है, और इसके मान होते हैं वो लार्ज स्केल पे होंगे। अब अपने पास में बात ये आती है नेक्स्ट अपने पास, क्योंकि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आवेश से कैसे संबंधित करेंगे, तो देखिए यहां पर नेक्स्ट अपना, अब कुछ वैज्ञानिकों ने ये बातें बताई कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बनते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, तो उदासीन कैसे है, तो वो किसी न किसी प्रकार से मिलकर बने। प्रोटॉन भी उदासीन है, तो उनको किस प्रकार से बने, तो यहां पर देखिए इसके अलावा भी जो क्वार्क होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। यहां पर हम 2 क्वार्क की बात करेंगे, एक अपर क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। अपर क्वार्क में अपने पास में आता है ±2/3e अपर क्वार्क, और डाउन क्वार्क आता है अपने पास में ±1/3e। तो प्रोटॉन के उदाहरणों को हम यहां पर देखेंगे, प्रोटॉन कैसे बनता है। तो प्रोटॉन के लिए अपने पास में 2 तो अपर क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। प्रोटॉन के लिए एक अपर क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। तो मैं यहां पर यूज करूंगा 2/3e +2/3e, यहां यूज करूंगा 1/3e, ये यहां पर यूज होगा। तो इसके अंदर है कि जब हम इन दोनों को 2/3e यूज करेंगे -1/3e, तो ये आएगा 3/3e। तो यहां ये कैंसिल हो गया, e आ गया, e है प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन पर इतना आवेश है। तो इस प्रकार उन्होंने अपर और डाउन क्वार्क की सहायता से प्रोटॉन का विश्लेषण दिया। इसके बाद मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, तो न्यूट्रॉन में क्या होता है अपने पास में, तो न्यूट्रॉन एक तो अपर क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। तो जैसे अपर क्वार्क में यहां पर यूज करूंगा 2/3e, डाउन क्वार्क 1/3e, 1/3e, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रोटॉन के पास में इतना आवेश होता है और न्यूट्रॉन के पास आवेश क्या होता है, 0। लेकिन यदि इनके स्थायित्व होता, यदि इन क्वार्कों का स्थायित्व होता, तो कम से कम आवेश इस वैल्यू में रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका स्थायित्व अभी अस्तित्व में नहीं आया है। यदि ये अस्तित्व में हो गया तो हम वैल्यू को और भी जान पाएंगे कि वैल्यू किस प्रकार से है। फिलहाल तुम्हें इस बात को याद रखना है कि आवेश का क्वांटम मान कितना होता है। आवेश का क्वांटम मान होता है E, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो यह अपने पास में आवेश का कम से कम मान इतना ही संभव हो पाया है। ये अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं। नहीं आने के कारण हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यदि विश्लेषण करेंगे तो ये क्वार्क के मेथड से कर सकते हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब अपने पास में जो नेक्स्ट आता है वो आएंगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल, कि कौन कौन से न्यूमेरिकल होंगे। तो यहां पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि या कमी तो होगी। जिस वस्तु पर धनावेश आता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाती है, और जिस वस्तु पर ऋणावेश आता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि आ जाती है। और इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं, इसलिए द्रव्यमान भी प्रभावित होता है।
तो द्रव्यमान के लिए सूत्र है यहां पर, द्रव्यमान में वृद्धि कह सकते हो या कमी कह सकते हो। द्रव्यमान में वृद्धि या कमी कितनी होगी, तो वो आएगी अपने पास में डेल्टा एम बराबर एन गुणा एम ई। एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान में कमी या वृद्धि। एन क्या है यहां पर, एन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ये कितने इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये फिक्स होता है, जैसे उस सूत्र के साथ मैं जोड़ता हूं आवेश के क्वांटीकरण के साथ, Q बराबर एन ई होता है। ई यहां पर फिक्स है, एन और Q यहां पर वही बात है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर मैंने Q का मान, यहां पर मुझे यहां Q का मान निकालते हैं, यहां N का मान दे रखा हो तो डेल्टा M यहां से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसे अपने पास फार्मूला बनता है। तो ये फार्मूला अपने पास है डेल्टा M बराबर एन एम ई, ये भी न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। और दूसरा अपने पास है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई है। अब इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं यहां पर कि भाई कम से कम एक वस्तु पर कितना यहां पर द्रव्यमान हो सकता है, आवेशन की प्रक्रिया में कितना द्रव्यमान आएगा, इतना आएगा, ये अपने पास में है। अब n का मान है, n का मान वही पूर्ण संख्या, इलेक्ट्रॉन है तो पूर्ण संख्या आएगी 0 1 2 3 इस प्रकार से आएगा यहां पर। तो ये अपने पास फार्मूला है। जैसे मान लो एक वस्तु को आवेशित करने पर मान लो 15 kg उसका द्रव्यमान में वृद्धि हो गई, तो 15 kg वृद्धि होगी तो हम डेल्टा एम यहां पर यूज करेंगे। डेल्टा एम बराबर आ जाएगा 15 kg, 15 kg है, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन उसको दिए गए, तो n इक्वल टू आएगा 15 अपॉन में एम ई, ये आ जाएगा। तो ये अपने पास kg है, तो 15 अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻31। तो ऐसे हम इन न्यूमेरिकलों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कब, जब केवल द्रव्यमान दे रखा हो, केवल क्या दे रखा हो, द्रव्यमान। तो ऐसे क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान देकर क्वेश्चन को किस प्रकार हल किया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहां पर पूछे जाएंगे कि किसी वस्तु को इतना द्रव्यमान आ जाता है, इतने द्रव्यमान की कमी होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, या फिर आवेश पूछ ले कि उसका आवेश बताओ। एक वस्तु को इतने इलेक्ट्रॉन देने पर उसको इतना द्रव्यमान कम या ज्यादा हो जाता है, तो उसका आवेश बताओ कितना होगा। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर उसके बाद में आवेश निकालेंगे, क्योंकि आवेश निकालने के लिए n का मान होना जरूरी है, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, एन ई। तो n की वैल्यू होनी कंपलसरी है, तो हम इससे पहले n निकाल लेंगे, n का यहां पर यूज करेंगे, तो यहां पर Q की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकलों पर कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित किया जाता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, मतलब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो अपने पास पहले फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, ये फार्मूला होता है। ये तो फिक्स है, क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। Q अपने पास दे रखा है 1 कूलम, तो इसको सोल्व करते हैं हम, यहां पर सोल्व करेंगे तो यहां पर क्या दिया हुआ है अपने पास, आवेश दिया गया है Q इक्वल टू है 1 कूलम, आवेश दे दिया गया। अब अपने पास में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर पूछ रहा है हमसे। तो यहां पर फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, तो n इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन में E। Q का मान दे रखा है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। यहां कूलम है, यहां कूलम है, कूलम से कूलम कैंसिल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है अपने पास में, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रकहीन होती है। कोई भी नंबर होता है वो मात्रकहीन भौतिक राशि होता है। तो यहां पर अपने पास में है, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो यह आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निष्कासित होते हैं।
वैसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 2 पर बोर्ड के अंदर कि एक वस्तु में 1 कूलाम आवेश देने पर कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना न्यूमेरिकल है फर्स्ट। इसके बाद सेकंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सेकंड है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब द्रव्यमान दे रखा है, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे, आवेश दे रखा था पहले वाले में। अब इसमें क्या दिया, द्रव्यमान दे दिया। पहले इलेक्ट्रॉन पूछे कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर पूछ रहा है आवेश का मान और प्रकृति। अब आवेश का मान निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होना चाहिए। प्रकृति में यहां पर कह रहा है द्रव्यमान में वृद्धि हो जाए। हमें पता है द्रव्यमान में जब वृद्धि होगी, जनरल क्वेश्चन लेते हैं कि मैंने पीछे बताया था कि यदि दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे जाते हैं तो जिस पर धनावेश आता है उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगी। धनावेश आ गया तो धनावेश तो मतलब धनात्मक होगी प्रकृति, और दूसरी वस्तु पर द्रव्यमान की वृद्धि होती है, मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ऋणावेश आता है। तो ऋणावेश जिस वस्तु पर आता है उसी के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो ये तो प्रकृति की बात हो गई कि प्रकृति कैसी होगी। तो यहां इससे क्लियर हो जाता है यहीं पर कि द्रव्यमान की वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि हो गई तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब वस्तु कैसी है, ऋणावेशित है। चलो इसको सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो पहला ही अपने पास पॉइंट है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने बताया था क्या दे रखा है अपने पास, द्रव्यमान में वृद्धि कितनी है, डेल्टा एम बराबर 9.1 नैनोग्राम। तो मैं यहां पर 9.1 नैनोग्राम के ग्राम बदलूंगा यहां पर। तो यहां पर इसके नैनोग्राम के ग्राम बनाएंगे तो 10 की पावर -9 ग्राम हो जाएंगे। ये जो n है, n को बोलते हैं नैनो, और नैनो को यदि हटाना है तो 10 की पावर -9 उसके साथ लगानी पड़ती है, तभी नैनो शब्द यहां से हट सकता है, अदरवाइज नैनो शब्द यहां से नहीं हटेगा। अब इसको ग्राम है और इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करूंगा तो किलोग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -9 तो है। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 10 की पावर -3 किलोग्राम होते हैं। ऐसे अपने पास डेल्टा एम इक्वल टू आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -12 किलोग्राम। ये अपने पास में द्रव्यमान किलोग्राम में आ जाएगा। द्रव्यमान किसमें था, नैनोग्राम में। नैनोग्राम में से किसमें बदला मैंने, ग्राम में। ग्राम से फिर मैं किसमें बदलूंगा, किलोग्राम में। तो यहां इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जहां नैनो शब्द आ जाए, 1 नैनो इसका संकेत है n, तो 10 की पावर -9 लगाते हैं, नैनो शब्द हट जाता है। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 10 की पावर -3 किलोग्राम होते हैं। तो ऐसे हम ग्राम को भी हटा सकते हैं किलोग्राम से। अब मैं बात करता हूं फॉर्मूले की। तो डेल्टा एम बराबर होता है एन एम ई। तो एन इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एम अपॉन में एम ई। एम ई फिक्स है अपने पास, एम ई कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो जैसे मैं इसको रखता हूं यहां पर 9.1 इंटू 10 की पावर -12 kg अपॉन में 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। kg से kg क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैंने बताया था पीछे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, संख्या होती है, उसका कोई मात्रा कोई विमा नहीं होती है। तो ये कैंसिल हो गए, मात्रा कोई विमा भी नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। जब इस पावर को सोल्व करते हैं यहां पर तो ये आती है 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर। ई नहीं लगाना है हमें, ई लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 की पावर 19 हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका सेकंड पार्ट अपने पास कि यहां पर आवेश बताइए। अब हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन ही है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो मैं यहां पर फार्मूला यूज करूंगा, तो वहां पर यूज करूंगा Q इक्वल टू एन ई।
अब यहां पर ई के लिए मैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे क्लियर हो रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए मैं माइनस सिंबल यहां पर लगाता हूं। माइनस सिंबल क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि यहां पर प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति के लिए चिन्ह होना जरूरी है। तो इसके अंदर इक्वल टू ये होता है अपने पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और n का मान अपने पास आ गया 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इस फार्मूले में जब मैं रखूंगा इस वैल्यू को, तो n की जगह तो आ गया ये, e की जगह ये वैल्यू आ गई, तो q इक्वल टू आएगा -1.6 इंटू 10 की पावर, देखो -19 है प्लस 19, एडिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1.6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1.6 कूलम। ये माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल, ये इसकी प्रकृति को बताएगा कि इसकी प्रकृति कैसी है, और इसका आंसर होगा 1.6 कूलम। प्रकृति पूछे तो ऋणात्मक है, और कितने अमाउंट है इसमें, 1.6 कूलम आवेश है, इस प्रकार से है ये। तो इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय वीडियो क्लास, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो इसके अंदर इक्वल टू ये होता है अपने पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और n का मान अपने पास आ गया 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इस फार्मूले में जब मैं रखूंगा इस वैल्यू को, तो n की जगह तो आ गया ये, e की जगह ये वैल्यू आ गई, तो q इक्वल टू आएगा -1.6 इंटू 10 की पावर, देखो -19 है प्लस 19, एडिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1.6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1.6 कूलम। ये माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल, ये इसकी प्रकृति को बताएगा कि इसकी प्रकृति कैसी है, और इसका आंसर होगा 1.6 कूलम। प्रकृति पूछे तो ऋणात्मक है, और कितने अमाउंट है इसमें, 1.6 कूलम आवेश है, इस प्रकार से है ये। तो इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय वीडियो क्लास, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।